सेक्शन 1 और सेक्शन 3 में आई हुई सरफेस एरिया वॉल्यूम की केस स्टडी देखते हैं। देखो बिल्कुल बेसिक, यानी कि प्रैक्टिकली लाइफ में अप्रोच में फर्स्ट डे से ही कहती जा रही थी कि कॉम्पिटेंसी का मतलब ये नहीं कि आरडी से आएगा। मेरे प्रीवियस वाले सारे वीडियो चेक कर लेना, मैं हर बार यही कहती हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि मेरे इंपॉर्टेंट बताए हुए क्वेश्चंस में से ही आएगा। मैं एक चीज कहती थी, लर्निंग पे फोकस करना। दूसरा, कॉम्पिटेंसी बुकलेट जरूर करके जाना, वहां से आपका माइंड का लेवल बहुत शार्प हो जाएगा। और कि आप कि बोर्ड आपसे सीबीएसई ये नहीं देखना चाहती कि आपको मैथ्स कितना आता है, आप उस मैथ्स को प्रैक्टिकली अप्रोच में कितना सॉल्व करना आता है। उसके लिए उसने क्या सीबीएसई बुकलेट रिलीज करी, तो उसका बेनिफिट आप लोग उठा सकते थे। जिसने उठाया होगा वेल एंड गुड, लेकिन 90% स्टूडेंट ने उसका बेनिफिट नहीं उठाया। अब देखो यहाँ पे कहां कहां अच्छी मिस्टेक करके आए हैं, वो पॉइंट मैं बताती हूँ। यानी कि हमारे पास क्या गिवन है, वॉल माउंटेड लैंप गिवन है, और उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक क्यूबॉइड करके हमारे पास शेप है, और स्फेरिकल बल्ब उसके अंदर रखा है। क्लियर है? यानी कि बेड के साइड में हम लैंप लगाते हैं ना, और यहाँ से ये क्या है, ओपन है। तो यहाँ तक तो स्टूडेंट को समझ में आ गया। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ बल्ब, यानी कि सरफेस एरिया बल्ब की पूछी है, तो ये तो डायरेक्ट ही कर दिया होगा 4πr²। और मेरे रेडियस हमारे पास 7 होती है, यानी कि हमारे पास रेडियस 7 या 7 के मल्टीपल में 3.1 में मैं उसकी डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक बता ही चुकी हूँ, प्रीवियस वाले वीडियो देखा। तो विद इन कैलकुलेशन भी लंबी करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हमारा 154 आंसर आ जाता है। करके चेक कर लेना आप लोग। क्लियर है? अब क्या कह रहा है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधी मिस्टेक करके आए हैं काफी सारे स्टूडेंट। व्हाट कुड बी द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बल्ब, यानी कि हमारी मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बल्ब, यानी कि इसमें हमें एंटर कराने के लिए, यानी कि मान लो कि ये मेरे पास शेप का बल्ब है, मुझे एंटर कराना है, तो मैं कितना मैक्सिमम डायमीटर रख सकती हूँ, किसका, बल्ब का। अब एक चीज नोटिस करो, जैसे कि अज्यूम करो, मैंने कहा था कि मैथ्स को प्रैक्टिकली बेसिक बहुत करके देखो तो बहुत अच्छा है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास पूरा रूम है, रूम में मैं कितनी हाइट का, मुझे क्या करना है, मुझे कोई अलमीरा लगानी है, अलमीरा मुझे एंटर करानी है, तो मैं कैसे चेक करूंगी, कि ये इसमें फिट आ सकती है कि नहीं। तो मुझे पहले गेट से ही तो फिट करना, देखना पड़ेगा कि गेट में एंटर हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। अगर गेट में एंटर ही नहीं हो पाएगी तो मेरा काम वहीं पे ही वो खत्म हो जाएगा। तो गेट से मुझे कहाँ, यहाँ से चेक करना पड़ेगा ना, कि ये यहाँ पे हमारे पास ये वाला पार्ट से, इस वाले पार्ट से एंटर हो पा रही है कि नहीं। यानी कि मुझे कितना पार्ट रखना होगा, यानी कि ये कह रहा है कि 1 का मुझे पार्ट है, क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर स्पेस है लेफ्ट रखना होगा। तो कितना हमारे पास मैक्सिमम डायमीटर, यानी कि ये पूरा 12 है, तो मैक्सिमम डायमीटर कितनी रखनी पड़ेगी, 10 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर था। अब देखो दूसरा भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें भी क्या कंफ्यूजन है, स्टूडेंट क्या रॉन्ग करके आए। फाइंड द एरिया ऑफ अ फैब्रिक यूज्ड इफ देयर इज अ फोल्ड ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑन टॉप एंड बॉटम एज, यानी कि ये कह रहा है कि टॉप और बॉटम एज पे हमारे पास कितना है, यानी कि हमारे पास टॉप और बॉटम पे हमने क्या 2 सेंटीमीटर का कपड़ा फोल्ड, यानी कि इस टाइप का। देखो मैंने जो बॉटल वाला केस लिया था, कॉम्पिटेंसी बुकलेट करवाई थी, उस टाइम में लिया था। अगर मुझे यहाँ पे और यहाँ पे मुझे रैपिंग करनी है, तो मुझे यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए होगा। अगर मुझे यहाँ से और यहाँ से एक्स्ट्रा चाहिए होगा, तो मैं ना लेंथ में छेड़छाड़ करूंगी, ना मैं ब्रेथ में। मैं कहाँ छेड़छाड़ करूंगी, यानी कि ये जो हाइट में, बस मुझे हाइट ही बढ़ानी पड़ेगी। हाइट मुझे कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2 ऊपर से 2 नीचे से, तो कितनी लेनी होगी, 21। तो बस यही था। बाकी मुझे सरफेस यानी कि सी से लगाना है 2 इंटू एच इंटू एल प्लस बी, यानी कि बाकी मेरा पार्ट क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। ये हमारा कैलकुलेशन होगी इसमें। और स्पेस पूछा है तो एल इंटू बी इंटू एच करना था। क्लियर है? ये करके आ गए हो तो वेल एंड गुड, अगर इसको करके आए हो तो इसको ऐसे करके आना था।